हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय हो। वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा आदरणीय बाळासाहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदरणीय बाळासाहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। चला ओके सर। बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशानं वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी त्याचबरोबर मुस्लिम समाजातील सर्व धर्मगुरू यांच्या वतीनं आज या ठिकाणी कमिशनर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। मुंबईमध्ये मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू मौलाना सलमान अझहरी साहेबांना गुजरातच्या एसआयटीने अटक केलं। अटक करण्याचं कारण विचारलं तर मौलाना साहेबांनी प्रक्षोभक भाषण केलं। ज्या दिवशी सलमान साहेबांना अटक केलं त्याच दिवशी बाळासाहेबांनी ट्विट केलं आणि पोलीस यंत्रणेनं त्यांचं सर्व भाषण तपासावं, त्याच्यामध्ये कुठं आक्षेपार्ह काही भाषण आहे का किंवा चिथावणीवर काही भाषण आहे का याचा तपासून गुन्हा करावा। पण या मोदी शहाच्या राज्यामध्ये आणि या महाराष्ट्राच्या राज्यामध्ये मात्र कुणी विरोधात बोललं ते आम्हाला पसंत पडणार नाही। अशा पद्धतीने हुकुमशाहीची आणि दादागिरीची भाषा हे सरकार करत आहे, त्याचा निषेध आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आणि मुस्लिम समाजाच्या वतीने या ठिकाणी जाहीर निषेध करत आहोत। आज या ठिकाणी त्यांना अटक होऊन त्या ठिकाणी जामीन सुद्धा मिळत नाही। म्हणजे धर्मगुरूंनी जर कुठं धर्माबाबतीत भाषण केलं, संविधानामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला त्या ठिकाणी सर्व जाती धर्माच्या लोकांना व्यक्तिगत स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, आमच्या धर्माची बाजू मांडण्याचा आम्हाला अधिकार दिलेला आहे। पण हे मोदी सरकार आणि हे शहाचं सरकार मात्र आमची त्या ठिकाणी गळचिपी करत आहे, त्या ठिकाणी आमच्या धार्मिक भावना दडपण्याचं काम करत आहे। त्याचा निषेध वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। या ठिकाणी आता आम्ही कमिशनर साहेबांना भेटून मागणी केली आहे। संबंध महाराष्ट्रामध्ये वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर त्या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे की आमचे मौलाना आहेत सलमान अझहरी साहेब यांना त्या ठिकाणी त्वरित त्या ठिकाणी जामीन मिळावा आणि त्यांच्यावर नोंद केलेला गुन्हा हा त्वरित वापस घ्यावा, जेणेकरून सर्व समाजाला सर्व जाती धर्माच्या धर्मगुरूला त्या ठिकाणी न्याय मिळेल। अशा प्रकारची भूमिका घेऊन आज आम्ही या ठिकाणी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आलेलो आहोत। रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि आज सब लोग जानते हैं, आज तमाम उलमाए किराम वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान तमाम पदाधिकारी के साथ यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस आए हैं। यहाँ पर एक मेमोरेंडम देने के लिए इस ताल्लुक़ से कि गुज़िश्ता कई दिनों से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला इनकी गिरफ़्तारी के हवाले से पूरे देश में हलचल मची हुई है। सब लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं गलती ही कर रहा है। पहले मौलाना साहब के बयानात की जांच की नहीं गई और उनको अरेस्ट किया गया, और उसके बाद ये देखा जा रहा है हमारे डिपार्टमेंट की कमज़ोरी। देखिए, एक अदालत से बाहर निकलते हैं, दूसरी पुलिस वाली गाड़ी लेकर दूसरे शहर से आकर उनको वहाँ से फिर अरेस्ट किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी के नाम पर मौलाना को हरेसमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जैसा कि अभी 2 दिन पहले की एक क्लिप आई है, मौलाना साहब की हालात बड़ी कमज़ोर होती जा रही है। जैसा कि अभी सारा माहौल अभी शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं नौजवानों में, मुसलमानों में गुस्से की और गम की लहर है। अभी हम इस बात का इंतजार ही कर रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट कब तक सो रहा है, कब तक गफलत की नींद में। मौलाना साहब, सरकार से अभी अपील क्या है आपकी? हमारी अपील यही है कि मौलाना साहब का बयान एक तो कानून के खिलाफ में नहीं है, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया, जबकि आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर दूसरे तमाम लोग आकर औरंगाबाद में आकर या दीगर मकामात पर दूसरे समुदाय के लोग बिलखुसूस इस्लाम को टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ बड़े भड़काऊ भाषण और गालियों से बात कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मौलाना साहब ने जो अपनी बात में कहा, किसी धर्म के लिए, किसी कौम के लिए और किसी फ़र्द वाहिद के लिए जुमला नहीं कहा था। लेकिन हमारी मांग यही है कि सारे यहाँ पर उलमाए किराम, अइम्माए किराम और तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदार यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िम्मेदार के साथ यहाँ पर खड़े हैं। मेमोरेंडम भी दिया गया। हमारी मांग यही है कि मौलाना साहब को जल्द से जल्द बाइज्जत बरी किया जाए और ये सारे इल्ज़ामात जो उन पर लगाए गए वो सारे ख़त्म कर दिए जाए। इस तरीके से महाराष्ट्र में पहली वंचित बहुजन आघाड़ी एकमेव पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले मौलाना सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई है।
और मैं ये बताता हूँ कि जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में आए दिन नीतीश राणे साहब, टी राजा सिंह, ना जाने कितने कालीचरण के जैसे लोग आकर आए दिन जो है तो अनाप शनाप बातें कर जा रहे हैं, भावनाओं को भड़का कर जा रहे हैं। लेकिन मैं कह दूं कि माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने जिस तरीके से मौलाना सलमान अज़हरी साहब के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाए, तो मैं सलमान अज़हरी साहब की आवाज़ उठाने के लिए तमाम उलमाए दीन रास्ते पे आए हुए हैं। और सबसे पहले औरंगाबाद शहर में ये मेमोरेंडम विभागीय आयुक्त साहब को दिया गया है। मैं सभी उलमाए इकराम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी के एक बोलने पर, एक आवाज़ पर लब्बैक कहा और विभागीय आयुक्त साहब से निवेदन दिया। इतना कहकर मैं शुक्रगुजार हूँ उलमाए दीन का। और जो भी बात कहना था हमारे बड़ों ने किए है, पार्टी के पक्ष के अधिकारी ने। मैं इतना कहकर अपनी बात को खत्म करना। अब्दुल मतीन पटेल आघाडीच्या वतीनं विभागीय आयुक्तांना मुंबईतून जे मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू आहे मौलाना सलमान अझहरी साहेब यांना इलिगल अरेस्ट करण्यात आलेली आहे। त्याच्या निषेधार्थ आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सर्व कार्यकर्ते, आमच्यासोबत सर्व मौला इकराम, आम्ही सर्व मिळून आज आम्ही ज्या पद्धतीनं वंचित बहुजन आघाडी ज्या लोकांवर अन्याय होतो किंवा नॅशनल जस्टिस होती त्या लोकांसाठी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर नेहमी सदैव सगळ्यात पुढे असतात। आणि त्याच माध्यमातून मौलाना अझहरी साहेबांवर जो अन्याय झालेला आहे, आज त्यांनी एक स्पीच दिला आणि त्याच्यानंतर गुजरात एटीएसने त्यांना अरेस्ट केलं। आपण बघताय महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये BJPचे एवढे लोक आहे की जे वेगवेगळ्या पद्धतीचे भाषणे करतात जेणेकरून त्यांच्यावर कोणत्या प्रकारची कारवाई होत नाही। ही BJPची दुटप्पी भूमिका आहे। आज आम्ही या ठिकाणी या सरकारचा निषेध करतो आणि आम्ही आव्हानही करतो तुमच्या माध्यमातून। आत्ता काही पत्रकारांनी आमच्या मराठवाड्याच्या अध्यक्षांना विचारलं सुद्धा की इलेक्शन आहे, आता मुस्लिम बांधवांनी हा विचार केला पाहिजे की आपण किती दिवस अन्याय सहन करायचा आणि येणाऱ्या लोकसभेमध्ये आपण हे दाखवून दिलं पाहिजे की अन्याय करणाऱ्याला आपण ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला संविधान दिलं, ही घटना दिली, सगळ्याला समानता या ठिकाणी दिलेली आहे, बोलण्याचा अधिकार दिला, खाण्यापिण्याचा अधिकार दिलेला आहे। तो अधिकार आम्हाला जर कायम ठेवायचा असेल तर आम्हाला आता विचार करावा लागेल। आज आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं इथं विभागीय आयुक्ताला निवेदन दिलं। आम्ही आमच्या माध्यमातून त्यांना विभागीय आयुक्ताच्या माध्यमातूून सांगितलं की लवकरात लवकर त्यांना बेल त्या ठिकाणी देण्यात यावी। जर बेल मिळाली नाही तर सर्व मुस्लिम बांधव आणि वंचित बहुजन आघाडी या महाराष्ट्रामध्ये रस्त्यावर उतरन आणि एक मोठं आंदोलन करल, आम्ही या ठिकाणी आम्ही सांगितलेलं आहे। आघाड़ी की जानिब से डिविजनल कमिश्नर को एक निवेदन दिया गया, लेकिन इस निवेदन की जो विशेषता है, जो ख़ास बात है वो ये है कि शहर औरंगाबाद के तमाम उलमा इकराम, आइम्मा इज़ाम इस निवेदन के लिए मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों आली जनाब सलमान अज़हरी साहब को मुंबई से अरेस्ट किया गया, ये कहते हुए कि भड़काऊ भाषण आपने गुजरात में दिया है। जिस दिन सलमान अज़हरी साहब को अरेस्ट किया गया उसी दिन आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने ट्वीट के ज़रिए पूरे महाराष्ट्र को ये बताया कि सलमान अज़हरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है ये इल्लीगल है। साथ ही साथ जो है तो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने डिपार्टमेंट को ये राय दी कि आपको ये चाहिए था कि सलमान अज़हरी साहब के बयान की जांच की जाए, उसके बाद एक्शन लिया जाए। जो तुरंत आपने एक्शन लिया है वो इल्लीगल है। तो इसीलिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी मराठवाड़ा अध्यक्ष आदरणीय अशोक हिंगे पाटिल साहब की जो है तो क़यादत के अंदर एक वफ़द जो है तो डिविजनल कमिश्नर साहब से मिला और ये निवेदन किया है कि जनाब सलमान अज़हरी साहब पर लगे हुए तमाम इल्ज़ामात को अभी के अभी खारिज किया जाए और जो है तो सलमान अज़हरी साहब को फौरन रिहा किया जाए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी ने पूरी ताकत के साथ मांग की है और वंचित बहुजन आघाड़ी अपने स्टेटमेंट पे बरकरार रहेंगी उस वक्त तक जब तक सलमान अज़हरी साहब बाहर नहीं आ जाते।